बॉयकॉट बॉलीवुड से पूरे बॉलीवुड के जो स्टार हैं, कलाकार हैं, पूरी तरह बौखला गए हैं और अब बौखलाहट में देश की जनता को धमकाने में लगे हुए हैं। हाल ही में बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान को लेकर जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा का हश्र हुआ, वो अपनी कमाई भी नहीं कर पाई जितनी लागत उसने लगाई थी। और इसको लेकर के जो अभियान चला, इसमें रक्षाबंधन जो मूवी है अक्षय कुमार की, वो भी फ्लॉप साबित हुई और उसके बदले में जो कार्तिकेय 2 जो कि साउथ की मूवी थी, वो सुपर डुपर हिट शामिल हुई। वो कार्तिकेय 2 सुपर डुपर हिट साबित हुई है क्योंकि उसने अपनी लागत से कहीं ज्यादा कमाई कर ली है। वहीं आपको बताएं, कार्तिकेय 2 को देखने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। पिक्चर हॉल में ज्यादा संख्याओं में महिलाओं समेत बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये एक पारिवारिक फिल्म है। तो किसी से पूछा भाई युवाओं को क्यों देखनी चाहिए, तो लोग कहते हैं युवाओं को इसलिए देखनी चाहिए और युवा वर्ग कार्तिकेय 2 को इसलिए देखने जा रहा है क्योंकि इसमें मनोरंजन के साथ साथ अपने देश के इतिहास की और पुरातन संस्कृति की जानकारी मिलती है। लेकिन जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, जो युवा हैं, उसमें वो लोग लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट बॉलीवुड के लोगों को धमकाने में लगे हुए हैं। हाल ही में अर्जुन कपूर ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा कि ये जो बॉयकॉट ट्रेंड चलाने वाले लोग हैं, ये बॉलीवुड के लोगों की खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, अब इनको देखना होगा। यानी उन्होंने एक धमकी दी और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अंधे की दौड़ में बहे जा रहे हैं और ये अंधे ना होकर, अंधे का अनुयायी ना करके, और इन लोगों को मूवी देखने के बाद अपने विचारधारा को प्रसिद्ध करना चाहिए। अर्जुन कपूर के इस बयान से अच्छा खासा देश में आक्रोश फैला कि वो किसी को कैसे अंधा कह रहे हैं। वो ट्रेंड चलाने वालों को, अगर बॉयकॉट बॉलीवुड कोई ट्रेंड चला है तो उसके पीछे कारण है, लोगों ने कारण बताया है और कारण है नेपोटिज्म। और जो अर्जुन कपूर है उनके पीछे भी कपूर लगा हुआ है। तो जब कोई नेपोटिज्म की बात करता है तो उनको सीधा सीधा वो चुपता होगा, बात समझ में आती है। लेकिन ये लोग इस बात का कभी भी जवाब नहीं देते कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद का रहस्य हुआ था, उसमें आप लोग मौन क्यों रहे थे? उस समय आपको कुछ समझ नहीं आया था। आज जिस तरह से आप एकता दिखा रहे हैं कि किसी की भी मूवी आ जाए आप सारे एक हो, तो आप देखिए कि एकता कपूर कहती है कि खान्स तो हमारे स्टार हैं, खान्स तो हमारे जो है लीजेंड हैं, इनकी मूवी तो बहुत हिट होनी चाहिए। तो आपके होंगे, आप जाइए, आप उनके लिए जो चाहे करिए। भाई बॉयकॉट बॉलीवुड चलाने वाले लोगों से आपको प्रॉब्लम क्या है? हम बॉयकॉट बॉलीवुड चला रहे हैं, आप सपोर्ट बॉलीवुड चलाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। भाई तो जनता है, जनता को आप जबरदस्ती पिक्चर हॉल में खींचकर तो नहीं ले जा सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है, कभी करके देख लेना कि फिल्म को फ्री दिखाया जाएगा और दोपहर का खाना भी दिया जाएगा, पॉपकॉर्न फ्री दिए जाएंगे, कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आपकी मूवी देखने के लिए केवल पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक के बहाने चले जाएं। लेकिन जिसमें भी थोड़ी बुद्धि है, देश के बारे में जो विचार करता है और जो इन बॉलीवुड वालों की हरकतों पर नजर रखता है कि ये आखिर में एक्चुअल में करते क्या हैं, तो वो कभी भी इन बॉलीवुड वालों की मूवी देखने नहीं जाएंगे। आप देखिए, इस समय कार्तिकेय 2 मूवी चल रही है जिसके लिए जो सिनेमा घर हैं वो फुल चल रहे हैं। उनके जो स्टार कास्ट हैं शायद उनको कोई जानता भी नहीं है, वो कभी जनवाते भी नहीं है। आपने मीडिया में कभी सुना हो उनके नाम, कौन है, कौन एक्टर है? आप मूवी देखेंगे, आपको एक एक्टिंग अच्छी लगेगी। और बाहुबली आपने देखी, उसके बाद आप देख के आए तो कुछ नाम आपको याद हो गए। लेकिन कहीं आपने देखा कि प्रभास जो है कहीं शोबाजी कर रहा है, कहीं वो अपने को कह रहा है कि मैं तो साउथ की मूवी का बादशाह हूं, मैं कौन, मैं बादशाह, मैं किंग खान, मैं दबंग खान। इस तरह की बातें सुनी क्या आपने? साउथ के किसी भी एक्टर से इस तरह की बातें आपने नहीं सुनी होंगी। मूवी बनाते हैं, मूवी में मेहनत करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढने में मेहनत करते हैं, भारत की संस्कृति की झलक उनकी मूवी में रहे इसका ध्यान रखते हैं और कोई भी ओछी हरकत नहीं करते हैं। वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो गर्भाधान संस्कार कैसे होता है जो हमारी पुरातन संस्कृति में लिखा हुआ है, वैसा वो दृश्य भी
वो फोटोशूट होती है तो फोटो बाहर आती है, तो उस तरह की आती है। मंदिर जाते हैं तो नंगे पैर जाएंगे और पूरा विधि विधान से वो पूजा पाठ करते हैं, जिसके मंत्र उच्चारण तक ठीक से करते हैं। अब इधर देखिए बॉलीवुड वाले हैं, कोई कहता है मैं खान दबंग, मैं किंग, मैं बादशाह। अब उनमें बादशाह होने की होड़ लगी हुई है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था और वो इंटरव्यू पाकिस्तान में था, आमिर खान साहब का। ये आमिर खान पाकिस्तान में बैठे थे और पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में ये तारीफ कर रहे थे पाकिस्तान की कि इनको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, इनकी अम्मी को वहाँ की मूवी और वहाँ के जो प्रोग्राम है टीवी के वो बहुत अच्छे लगते हैं, और ये वहाँ के हास्य कलाकारों की तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे साहब मेरी अम्मी तो बड़ी देखती है और मैं जब देखता हूँ तो मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता हूँ, मुझे टीवी के बड़े प्रोग्राम अच्छे लगते हैं पाकिस्तान के। और इसमें जब वहाँ एक किसी ने एंकर ने पूछा, कलाकार ही था वो फिल्म का, उसने पूछा कि भाई बॉलीवुड में कहा जाता है कि शाहरुख खान वहाँ के बादशाह हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? तो आमिर खान बड़ी ऐंठ और बड़ी अकड़ में वो कहते हैं हाँ ठीक बात है, आमिर खान ये कहते हैं कि शाहरुख खान बॉलीवुड का बादशाह है, मैं इक्का हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो अपने को उससे भी सुपर बता रहा है। तो आप सलमान खान को देखें, वो कहते हैं दबंग खान। तो भाई इस तरह से ये एक दूसरे को अपने से सुपर डुपर बताने में लगे हुए हैं। इसके उलट साउथ में आप देखेंगे वो मूवी बनाने में ध्यान देते हैं, संस्कारों पर ध्यान देते हैं, लेकिन इधर आप देखेंगे तो आपको यही सुनने में मिलेगा, अभी उसने शादी कर ली, अपने से 20 साल छोटी लड़की से शादी कर ली, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसकी बेटी की फोटो कैसी आ रही हैं, फिर वो अपनी बेटी को कह रहा है प्रोग्राम में, कह रहा है साहब सब लोग बिना कपड़े के ही आते हैं, बाद में तो यहाँ कपड़े पहना दिए जाते हैं। और वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने में पूरी कोशिश करते हैं कि इनका अपमान किया जाए, चाहे पीके मूवी के जरिए, फिर चाहे सत्यमेव जयते के जरिए, कोई भी प्रोग्राम हो। ये कहने में भी संकोच नहीं करते कि भारत में तो रहने में डर लग रहा है। ये कहते हैं हमें तो भारत में रहने में असहज महसूस हो रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। ये उस ग्रोह में शामिल होते हैं जो अवार्ड वापसी गैंग है। तो ये नैरेटिव चलाने में देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। सीए के विरोध के समय क्या जरूरत थी दीपिका पादुकोण को दिल्ली आने की? फ्लाइट लेकर के दिल्ली आती है, फोटोशूट कराती है और वापस चली जाती है। क्यों? ये बताने के लिए कि जो देश का बॉलीवुड है वो इस देश के विरुद्ध खड़ा है, देश की सरकार के विरुद्ध खड़ा है, राष्ट्रभक्तों के विरुद्ध खड़ा है। तब ऐसे लोगों की मूवी कौन देखेगा? आपको याद होगा जो 26/11 हुआ था, 26/11 आतंकवादी हमला जो मुंबई में हुआ था और जिसमें पाकिस्तानी कसाब जीवित पकड़ा गया था, उस समय नैरेटिव चलाने वालों ने कसाब को यह बता दिया था कि अपने हाथ पे तुम कलावा बांध के आना, माथे पे तिलक लगा के आना और एक हिंदू नाम की आईडी जेब में रख के लाना, ताकि तुम्हें जब पुलिस की गोली लग जाएगी तो हम बाद में कहेंगे यह आरएसएस का आदमी था और इसी ने लोगों को मारा है। क्योंकि विदेशी लोग मारे गए थे, इंटरनेशनल खबर बन रही थी, लाइव चल रहा था और वो नैरेटिव फेल हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि कांग्रेस के नेता के साथ महेश भट्ट खड़े होकर एक किताब का इनॉग्रेशन करते हैं और वो किताब थी 26/11 का सच। वो 26/11 आरएसएस का षड्यंत्र, इस नाम की एक किताब को लॉन्च किया गया। यानी महेश भट्ट एक नैरेटिव चलाने वालों के ग्रोह के साथ खड़े थे और वो इस नैरेटिव को चला रहे थे कि 26/11 का हमला आरएसएस वालों ने किया है। दुनिया का एक ऐसा संगठन जो स्वयंसेवी संगठन है और भारत के लिए, भारत की तरक्की के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत की मजबूती के लिए, हिंदुओं के लिए 1925 से इस देश में काम कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देश के लिए देशभक्तों को तैयार करता है। लेकिन उसको अगर कोई कहे कि आतंकवादी घटना इन्होंने की है, आतंकवादी घटना के पीछे आरएसएस का हाथ है, इससे बड़ा साजिश षड्यंत्र और कुछ नहीं हो सकता। महेश भट्ट अगर ऐसा षड्यंत्र करेगा तो बॉलीवुड उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था क्या? निश्चित रूप से बोलना चाहिए था। दुर्भाग्य से कोई नहीं बोला, क्योंकि सबको
उसी ग्रोह में शामिल होने में आनंद आता है जहां ड्रग पार्टियां होती हो, जहां देश विरोधी नैरेटिव चलाया जाता हो और 2 नंबर के धंधे को 1 नंबर में पैसे को कन्वर्ट करने का मौका मिलता हो। तो अब जैकलिन जैसी जो अभिनेत्री है वो पकड़ी जाती है, अब ये चीजें खुल रही हैं तो इनका खुलासा हो रहा है। तो आप ही बताइए कि एक तरफ वो लोग हैं जो 26/11 आतंकवादी हमला जो कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देकर देश के राष्ट्रभक्त संगठन को इसका दोषी बताने वाले लोग एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ साउथ की मूवी है जो अपने संस्कार को संजोए हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान पर मूवी बनाते हैं, अपने इतिहास को बताते हैं और कभी अपनी बड़ाई नहीं करते कि मैं साउथ की मूवी का बादशाह हूं, अहंकार से परे। तो मूवी किसकी देखें ये हमें तय करना है। और अर्जुन कपूर पर आपको बता दूं, नरोत्तम मिश्र जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी टिप्पणी की, और जब उनसे पूछा गया कि उसने धमकाया है तो इस पर आप क्या कहेंगे, तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देखिए वो उसकी एक्टिंग फैक्टिंग कुछ है नहीं, फ्लॉप है, उसको अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड जब तक चलता रहना चाहिए जब तक ये नैरेटिव चलाने वाले, देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग, महेश भट्ट जैसे लोग जमीन पर ना आ जाएं। वंदे मातरम।